हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर हम बीएससी नर्सिंग तो करना चाहेंगे, हम बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन तो लेना चाहेंगे, लेकिन एडमिशन होता कैसे है हमें तो यही नहीं पता। और एडमिशन के लिए हमें एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट, फॉर्म फिलिंग, काउंसलिंग, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसको लेकर के भी कुछ नहीं पता। फीस के बारे में भी जानकारी नहीं है। और हमारे लिए बीएससी नर्सिंग सही है भी या नहीं, इस पर भी थोड़ा बताइए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो बीएससी नर्सिंग के लिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि जिन बच्चों ने 12th बायो से या तो 12th कंप्लीट कर ली है या जिन्होंने इस बार 12th बायो से एग्जाम दिया है, वो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और राजस्थान से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बच्चों, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है RUHS। ये जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त लगभग 200 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के कितने कॉलेज हैं? 200 कॉलेज हैं। राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के इन 200 कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको बच्चों सबसे पहले RUHS की वेबसाइट पर जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके बाद में बच्चों RUHS यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, एक प्रवेश परीक्षा कराएगी। मतलब कि आप बच्चों अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहें या आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहें, आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। और वो एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं उस एग्जाम का आपको पैटर्न भी दिखाना चाहूंगा कि जो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो किस टाइप का एग्जाम है। मैं कई बार वैसे बता भी चुका हूं। वो जो एग्जाम है बच्चों, वो कुछ इस तरह का है, आप देखिएगा, ठीक है ना। जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगेगा उसमें फिजिक्स के आपके जो है 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 34, तीनों के मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन है। पेपर भी कितने नंबर का है? 100 नंबर का पेपर होगा, है ना। और पेपर बच्चों दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और सिलेबस केवल 12th का आएगा। 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। OMR सीट पे पेपर होगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। केवल 12वीं के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर क्या चाहिए? जब इतना इजी पेपर है, इतना आसान पेपर आता है। आप पिछले साल का 2023 वाला पेपर देख लेना बच्चों, बहुत ही इजी पेपर आया था। और अपने इस विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों ने टॉप किया था इस एग्जाम को। चाहे फर्स्ट रैंक की बात करूं, सेकंड रैंक की बात करूं, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 रैंक में अनेकों विद्यार्थी थे। सबसे ज्यादा इस एग्जाम में नंबर हासिल किए थे, 100 में से 98 नंबर लेके आया था अपना विजय एजुकेशन के जीत बैच में पढ़ने वाला मिस्टर राहुल खत्री। और सेकंड नंबर पे जो है मेरे दोस्तों नंबर लेके आया था मिस्टर अमरेश कुमार 97। इनके इंटरव्यू भी विजय एजुकेशन के ऊपर डले हुए हैं। इन बच्चों ने कैसे मेहनत की, ठीक है ना, किस तरह से मेरे दोस्तों तैयारी करी, इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बता रखी है और आपको जरूर देखनी भी चाहिए। मैं इस वीडियो के नीचे इनके जो मेरे दोस्तों तैयारी की रणनीति वाले वीडियोस हैं उनके लिंक भी डालूंगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आपका सपना है कि मैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग अधिकारी बनना चाहता हूं, देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नॉरसेट के थ्रू एम्स में नौकरी कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाना चाहें तो नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और ट्यूटर के तौर पर पढ़ा सकते हैं। इंडिया के टॉप हॉस्पिटल जैसे कि BHU, ESIC, RML, DSSB, है ना, इन हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। बच्चों आज प्रत्येक जिला स्तर पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और हर एक हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग की
पोस्ट है बच्चों। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो अपने राज्य के जो हॉस्पिटल है आप उनमें एडमिशन, उनमें जो है जॉब कर पाएंगे। और इसके अलावा बच्चों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है आप उनमें नौकरी कर पाएंगे। तो इतनी बात आपके समझ आ गई कि बीएससी नर्सिंग कोर्स 12th बायो का स्टूडेंट कर पाएगा। बीएससी नर्सिंग के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 12th के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एग्जाम होगा कब और फॉर्म आएगा कब? फॉर्म आएगा बेटा मई में, और एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका वो एंट्रेंस एग्जाम लगेगा जुलाई में। पिछली बार 23 जुलाई को एग्जाम लगा था, तो आपका जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम लगेगा। आप ये समझ लो कि 20 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में ही लगभग पेपर होगा आपका, ठीक है ना। तो अब आप तैयारी में लग जाइए, शानदार मेहनत करिए। और बच्चों मैं राजस्थान के आपको कॉलेज भी बता दूं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। टोटल राजस्थान के अंदर बच्चों प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? तो 160 है, जिनमें लगभग 8000 सीटें हैं, है ना। और राजस्थान के अंदर अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं बच्चों तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। टोटल 39 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इन 39 गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों 2500 सीटें हैं गवर्नमेंट की। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज अगर कहीं हैं तो वो बच्चों राजस्थान के अंदर हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी मैं ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि समय समय पे जब जब आवश्यकता होगी तो मैं उस तरह की डिटेल देता रहता हूं। तो बच्चों देखिएगा, ये हमारे राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों में भी टॉप कॉलेज हैं, जैसे कि एसएमएस कॉलेज हो गया आपका जयपुर का, यह है एसएमएस कॉलेज जयपुर। यह गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू, आरयूएचएस कॉलेज जयपुर और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर और गवर्नमेंट कॉलेज सीकर। ये 10 कॉलेज है बेटा जो राजस्थान के टॉप 10 कॉलेज में आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो इसलिए आज से ही राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए शुरुआत कर दीजिएगा। 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करिए और अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। विजय एजुकेशन के जीत 4 बैच को ज्वाइन करें, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है बेटा, केवल 690 रुपए की फीस देकर के आप कंप्लीट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की लाइव तैयारी कर पाएंगे। साथ में चैप्टर वाइज नोट्स है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, डीपीपी है ना। हम इतने क्वेश्चन और इतनी थ्योरी प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों कि आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, देखो बच्चों थोड़ा बहुत डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा, है ना, जिम्मेदारी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा डेडिकेशन और जिम्मेदारी रखोगे, डेली बच्चों 8 से 10 घंटे अगर पढ़ोगे, प्रॉपर क्लास से देखोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पिछले बार राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के हुए थे, ठीक है ना। और आप मेरे चारों तरफ जो बच्चों का हुजूम देख रहे हो ये वही बच्चे हैं। जयपुर में मैं खुद मेरे दोस्तों आया था विजय टीम के साथ, वहां हमने सेमिनार किया, उसमें अभिभावकों ने और बच्चों ने शिरकत की और हमें बहुत अच्छा लगा। इस बार भी बच्चों हम आपसे मिलने के लिए जुलाई में आ रहे हैं जयपुर, ठीक है। और राजस्थान में एग्जाम का जो सेंटर है वो जयपुर ही रहता है सभी का, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए, शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने 2022, 2021, 2020 में 12th की है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है बेटा, आप इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। ऐप में जीत 40 बैच पे क्लिक करोगे तो मेरे दोस्तों नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा और उस पर क्लिक करते ही पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आता है और व्हाट्सएप के थ्रू जैसे ही पे करोगे तुरंत आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे दोस्तों देखो तैयारी आपको करनी है और आपको इतना पता है कि 12th का कोई लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, काफी चैप्टर हटे हुए हैं, ठीक है। बस अब तैयारी में लगिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा है बच्चों, एक गवर्नमेंट सीट मुझे चाहिए, यह संकल्प लीजिए। और तीसरी बड़ी बात है, इन 4 महीनों के लिए बाकी जो भी आपके दोस्त है, आपके मित्र है, उनसे छुट्टी मांग लीजिए कि अब मैं तेरे से 4 महीने बाद ही मिलूंगा, है ना। अब अपना रास्ता, अपना नाता, अपनी दोस्ती अपने किताबों से कीजिए। विजय एजुकेशन के बैच को ज्वाइन करने के बाद शानदार पढ़िए और आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, विजय टीम से बात करिए, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बच्चों ये मौका है, ये समय है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम।